Hello everyone, welcome to our channel Aspiration Classes. This is पूजा वर्मा। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है ये सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम आज आपको कुछ 15 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के कराने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएससी, कई सारे एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? ब्रिज एक टेक्निक है जो कि इन 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में अपनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा एथलेटिक्स, सेकंड ऑप्शन है हमारा कुश्ती, थर्ड ऑप्शन है भारोत्तोलन और डी ऑप्शन है हमारा कराटे। ये गलत डी नंबर गलती से गलत टाइप हो गया है, ये कराटे लिखा हुआ है। तो ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिज एक टेक्निक है जो कि कुश्ती में अपनाई जाती है, कुश्ती के खेल में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसको समाजवाद की बाइबल कहते हैं? तो इकोनॉमिक्स ऑफ द वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल या फिर एशियन ड्रामा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। दास कैपिटल क्या है, आपको हम बताना चाहते हैं कि दास कैपिटल क्या है। हमारी एक पुस्तक है और इस पुस्तक को कार्ल मार्क्स ने सन 1867 ईस्वी में लिखा था और इस पुस्तक में मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त कराने के उपाय बताए गए थे। इसलिए इस पुस्तक को समाजवाद का बाइबल कहते हैं। किस पुस्तक को? दास कैपिटल को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मदुरै, बी बंगलुरु, सी मुंबई, डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मदुरै। मदुरै कहाँ है? दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले का एक मुख्य नगर है और यह भारतीय प्रायद्वीप के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इसलिए मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरै को, जो कि दक्षिण भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनीता विलियम कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, सुनीता विलियम्स कौन है? ए अंतरिक्ष यात्री, बी मिसाइल विज्ञानी, सी नाभिकीय वैज्ञानिक, डी अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष यात्री। सुनीता विलियम कौन है? एक अंतरिक्ष यात्री हैं और ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, जो कि नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है और ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खां। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और ये विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता है। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि भारतीय साहित्य के एकमात्र हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी कि बढ़ते से घटता। हमें बताना है कि दूध के उत्पादन में इन शहरों में से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा जिसमें दूध के उत्पादन को सही अवरोही क्रम में दर्शाया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है और फिर सबसे कम लास्ट में कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुल दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में प्रथम स्थान है और अवरोही क्रम में इसका क्रम हो जाएगा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस एवं जर्मनी इत्यादि 5 देशों के नाम हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? हमारे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? साहित्य, सामाजिक सेवाएं, शास्त्रीय संगीत या फिर राजनीति। तो पंडित भीमसेन जोशी हमारे किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय संगीत। भीमसेन जोशी जी महाराष्ट्र राज्य के एक प्रख्यात भारतीय गायक हैं जिनका संबंध हिंदुस्तानी संगीत शैली में शास्त्रीय संगीत से है। ये एक संगीत शैली में ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप अंत तक हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का श्रेणी चल रही है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है, ठीक है। और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। और 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन एवं फ्रांस के होते हैं और अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुरासिक पार्क है। आपको बताना है कि जुरासिक पार्क क्या है। यूएसए का एक खूबसूरत पार्क, एक उपन्यास, उच्च तकनीकी फिल्म या फिर एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो जल्दी से बताइए जुरासिक पार्क क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उच्च तकनीकी फिल्म। जुरासिक पार्क एक उच्च तकनीकी फिल्म है। यह स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा 1953 में निर्देशित विज्ञान फनांसी रोमांचक फिल्म है। मतलब कि जुरासिक पार्क क्या है? एक रोमांचक फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? भारत तथा चीन, भारत तथा बांग्लादेश, भारत तथा पाकिस्तान या ऑप्शन नंबर डी, भारत तथा अफगानिस्तान। तो कौन सी ऐसी रेखा जो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत तथा पाकिस्तान की रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। और रेड क्लिफ रेखा 1947 में सर
सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची थी, इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, संसार की छत किसे कहते हैं? इंदिरा स्थल, कंचनजंगा, पामीर नॉट या फिर इंदिरा कॉल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पामीर नॉट। तो संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर के पठार को पामीर नॉट के नाम से भी जाना जाता है। और यह शब्द जॉन वुड द्वारा सर्वप्रथम 1834 पामीर के पठार के लिए प्रयोग किया गया था। तो संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर नॉट को, और इसे पामीर के पठारों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, आपके खेल से संबंधित, पुस्तक से संबंधित और भी कई सारे खेल होते हैं, उनमें कौन कौन से कब दिए जाते हैं उससे संबंधित ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रग्बी कप, बी गोल्फ कप, सी पोलो कप या फिर डी शतरंज। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। तो प्रिंस ऑफ वेल कप गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? ए कोचीन, बी वाइजाग, सी गोवा, डी कन्याकुमारी। तो विवेकानंद शिला स्मारक हमारे कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। इस पवित्र स्थान को विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी ने 1970 में स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बनाया था। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी ने गहन ध्यान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रोलिंग शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? देखिए, कुछ गेम्स होते हैं, उन गेम्स के अलग अलग वर्ड्स होते हैं और बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं। क्रिकेट में अलग शब्द होते हैं, टेनिस में अलग, गोल्फ में अलग। उसी तरह से हमें बताना है कि रोल इन शब्द किस गेम में प्रयुक्त होता है, क्रिकेट में, टेनिस में, हॉकी में या फिर गोल्फ में। तो रोल इन शब्द का प्रयोग हमारे होता है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी में। हॉकी के खेल में रोल इन शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ है? संघाई, नई दिल्ली, ब्राजीलिया, मॉस्को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय संघाई यानी कि चीन में है। इसके अध्यक्ष KV कामत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह एक आदिवासी विवाह प्रथा है, या फिर ये वृक्षों को काटने से बचाने की एक प्रक्रिया है, या फिर मत्स्य संरक्षण है, या फिर जल संरक्षण है। तो चिपको आंदोलन को कौन नहीं जानता है? चिपको आंदोलन वृक्ष को काटने से बचाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिपको आंदोलन वृक्षों को काटने से बचाने से संबंधित है। दक्षिण भारत में इसी प्रकार अप्पिका आंदोलन का चलाया जाता है। मतलब कि अपने ये उत्तर प्रदेश का है, अब तो उत्तर प्रदेश में वृक्ष को काटने चिपको आंदोलन चलाया गया था, उसी प्रकार से
दक्षिण भारत में अप्पिका आंदोलन जो चलाया जाता है वो भी वृक्षों को काटने से बचाने के लिए ही चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन या फिर स्क्वॉश? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। उबेर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो देखिए हम टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आए थे आपके सामने और 15 मिनट में हमने आपको 17 क्वेश्चन करा दिए। लास्ट के हमारे 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जिनको हम करा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन की श्रृंखला पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक कौन है? बोरिस येल्त्सिन, जॉन रस्किन, पुशकिन या फिर रस्किन बॉन्ड? तो गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1960 में प्रकाशित अनटू द लास्ट के लेखक रस्किन बॉन्ड है। इस किताब से महात्मा गांधी जी काफी प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? इस्लामाबाद, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक प्रमुख नगर है, ना कि एक राजधानी। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर, लंदन टेम्स नदी के तट पर तथा पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी रेडान उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है? स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान, सॉरी गलत टाइप हो गया है, बाजार में अपनी रेडान नहीं सेडान रैपिड उतारी, सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता हैं? जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया या फिर चेक गणराज्य? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कोडा। स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान कार लॉन्च उतारी, यह ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी मूलतः चेक गणराज्य देश की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चेक गणराज्य देश। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।